मेंसुरेशन चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग को यहाँ पर जब भी मेंसुरेशन चैप्टर की बात करें तुमको क्या क्या निकालने के लिए दे सकता है? एरिया, वॉल्यूम, है ना? एरिया या वॉल्यूम। पेरीमीटर तो अब है ही नहीं, तो पेरीमीटर क्लास 10 में तुमको नहीं आएगा, लेकिन एरिया और वॉल्यूम तुमको निकालने के लिए दे सकते हैं। तो मेंसुरेशन में हम लोग 4 चैप्टर है। कौन कौन चैप्टर है इसमें? चैप्टर नंबर 4 है, 8 है, और स्फीयर वाला चैप्टर जो है 12, स्फीयर 12 वाला है, 12, और फिर 16। अरे बाबा, ये तो 4 का टेबल बना हुआ है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो चैप्टर 4 में तुम्हारा दिया हुआ है पैरेललोपाइप्ड, है ना? हाँ, या फिर क्यूबॉइड। पैरेललोपाइप्ड या फिर इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है? और 8 वाला में क्या दिया हुआ है? सिलेंडर। हाँ। और चैप्टर 12 में स्फीयर है। और तुम्हारा चैप्टर 16 में क्या दिया हुआ? कोन। हाँ, कोन दिया हुआ। यही 4 चैप्टर से घुमा फिर आके तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 14 बनता है। बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 14 देगा, उसमें एक बनाना पड़ेगा। हाँ, चारों चैप्टर में से कोई भी एक क्वेश्चन देते हैं, बनाना है तुम लोग को। मतलब 2 क्वेश्चन देगा, उनमें से एक बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो बनाता है बोर्ड का, वो यही 4 चैप्टर से बनाता है। 15 वाला तो स्टैटिस्टिक्स का होता है ना? हाँ, 15 स्टैटिस्टिक्स से होता है। अच्छा हो गया, कल्याणम मस्त। पहले हम लोग देखेंगे क्यूबॉइड, ठीक है? कैसा होता है क्यूबॉइड? क्यूबॉइड कैसा होता है? रेक्टेंगल का 3D वर्जन। सभी, हाँ, रेक्टेंगल का 3D वर्जन है क्यूबॉइड। सभी जो फेस है वो क्यूबॉइडल है, सभी जो फेस है वो रेक्टेंगुलर होता है। सभी फेस कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। तो क्यूबॉइड में लेंथ होगा, ब्रेड्थ भी होगा और हाइट भी होगा। क्यूबॉइड में लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा और हाइट भी होगा। तो इसमें अगर हम बोले कि से टोटल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस कितना है इसमें? 6 सरफेस है। हाँ। कितना सरफेस है? 6 सरफेस है। एक सरफेस इधर, 2 3 4, और फ्रंट वाला और रियर वाला 5 6। तो यहाँ पर टोटल सरफेस कितना है? अगर पूछे टोटल सरफेस, तो यहाँ पर है 6, ठीक है? 6 है। लेकिन अगर हम बोले सरफेस एरिया निकालो, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जब भी निकालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? देखो, पहले नीचे और ऊपर का सरफेस एरिया सेम रहेगा। हाँ। नीचे यानी जो फ्लोर और सीलिंग का सरफेस एरिया सेम रहेगा, और ये वाल और अपोजिट वाले वाल का सरफेस एरिया सेम रहेगा। ये वाल और अपोजिट वाले वाल का सरफेस एरिया सेम रहेगा। यानी नीचे का सरफेस एरिया, साइड का सरफेस एरिया, ठीक है, और फ्रंट का सरफेस एरिया निकाल के ही ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। उसको डबल कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? देखो यहाँ पर नीचे का सरफेस एरिया LB, साइड का BH और LH। यही है ना? साइड का सरफेस एक तो BH होगा और दूसरा LH होगा, यही होगा। सर, खिड़की खोलने से लाइट आएगा? इसका जो है डबल कर देंगे, ठीक है? इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया कि सभी साइड जितने भी फेसेस हैं, सभी फेसेस का एरिया। तो हमेशा याद रखना, फेसेस पेयर्स में है। जैसे नीचे का फ्लोर और जो सीलिंग है पेयर्स में है, साइड वॉल्स जो है वो भी पेयर्स में है। इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए नीचे का एक और साइड वॉल का एरिया को ऐड करके, ठीक है? 2 से। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 2 × LB + BH + LH। L क्या है? लेंथ है। B क्या है? H हाइट। यहाँ पर एक और आता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया जब भी बोले तो क्या कर लेना है? लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है फ्लोर और सीलिंग को छोड़कर, यानी कभी कभी एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो अगर निकालने के लिए बोले तो सिंपल लैटरल सरफेस एरिया ही निकालना है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोले तो क्या बोलेगा? लैटरल सरफेस एरिया ही निकालने के लिए बोल रहा है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना हो जाता है? अच्छा, सिर्फ वॉल्स का एरिया तो L × H और B × H, यही होगा ना? तो L × H और B × H उसका डबल, यानी 2 × L + B × हाइट, ठीक है?
2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। अब तुम देखोगे 2 इंटू एल प्लस बी क्या है, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर है, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का पेरीमीटर, और इंटू हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया तुम लोगों को समझ में आया। यहां से क्या है, एक और चीज देखो कि वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कभी वॉल्यूम मतलब क्या है, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, यही ना होता है वॉल्यूम। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट, तो कभी कभी वॉल्यूम देगा और कभी कैपेसिटी, दोनों का अंतर थोड़ा समझना। कैपेसिटी मतलब क्या है, अच्छा वॉल्यूम क्या हुआ, स्पेस ऑक्यूपाइड, कैपेसिटी का मतलब उसमें कितना चीज, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसमें जा सकता है। ठीक है, उसमें कितना स्पेस है उसका कैपेसिटी होता है। ठीक है, सो वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच, किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा, स्क्वायर यूनिट में एरिया हमेशा क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा। तो जहां पर स्क्वायर यूनिट हो, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, तो समझ लेना एरिया है। और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होगा, क्यूबिक यूनिट में, कैसा होगा, क्यूबिक यूनिट में। तो जहां पर क्यूबिक यूनिट आए, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसा करके आए, या फिर कभी कभी कैपेसिटी जो दिया रहेगा वो लीटर में रहेगा, अगर लिक्विड है तो लीटर में रहेगा। ठीक है, तो इसमें समझ में आ जाएगा कि क्यूबिक यूनिट में है तो वो क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला है। और क्या है इसमें, एक और फॉर्मूला है कि सर डायगोनल, डायगोनल इसमें मतलब डायगोनल ऑफ, अगर हम तुमसे पूछे कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायगोनल बताओ, या फिर कभी इससे भी पूछ सकता है, द लॉन्गेस्ट रॉड that can be kept in a room, तो longest rod that can be kept in a room, वो तुम्हारा क्या होता है, वो होता है तुम्हारा, कितना हो जाएगा, डायगोनल होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, और डायगोनल हमेशा यूनिट में, सेंटीमीटर, कोई स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर। ठीक है, वो लेंथ है, तो लेंथ है ना, डायगोनल मतलब क्या है, लेंथ है, तो इसीलिए ये यूनिट में रहेगा। ठीक है, तो यही क्या क्या फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, 4 फॉर्मूला। ठीक है, क्यूबॉइड के लिए 4 फॉर्मूला। सर लीटर देखो, तो दूसरा जो है इसमें क्यूब है, क्या है, दूसरा है क्यूब है। ठीक है, क्यूब क्या है, वही 3D फिगर ऑफ स्क्वायर, 3D फिगर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का 3D फॉर्म, यानी सभी जो है ना, सभी साइड इसमें क्या है, सभी साइड इसमें क्या है, स्क्वायर है, सभी फेसेस जो है इसमें क्या है, स्क्वायर है, सभी फेसेस क्या है, स्क्वायर है। इसमें भी कितना फेस बनेगा, 6 फेस बनेगा। इसमें भी टोटल फेसेस कितने बनेंगे, 6 फेसेस बनेंगे। तो टोटल फेस इसमें भी क्या हो जाएगा, 6 होगा। और हर एक फेस स्क्वायर है, स्क्वायर है यानी सभी एजेस इक्वल लेंथ का है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सभी इक्वल लेंथ का है। तो सभी एजेस को ए मान लो। तो अगर हम बोले टोटल सरफेस एरिया अगर इसमें पूछा जाए तो तुम लोग बता सकते हो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सर 6a स्क्वायर। तो बोलोगे सर ए स्क्वायर करके 6 स्क्वायर है तो 6a स्क्वायर यूनिट हो जाएगा ना टोटल सरफेस एरिया। हाँ, अच्छा लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया सर 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया मतलब ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया को खत्म कर देना। ठीक है, अब क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाता है, तो एक क्यूब क्यूबिक यूनिट होता है। क्या होता है, एक क्यूब क्यूबिक यूनिट। और डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल होता है √3a। कितना होता है, √3a होता है डायगोनल यूनिट।
समझ में आ गया? सर इसमें वही बोलेगा द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम। हाँ, तो ये क्यूबाइडल क्यूबिकल रूम होगा तब, जो क्यूब वाला रूम होगा। तो जनरली रूम तो क्यूब नहीं होता है, क्यूबाइडल ही होता है। ठीक है, इसलिए डायगोनल से इसको याद कर लो। ठीक है, चलो सवाल लेते हैं इससे कुछ, एक दो सवाल लेते हैं इससे। तो लाइट धीमा हो गया बहुत। चार्ज जो भी नहीं है ना, इसीलिए। एप्लीकेशन 7 पेज नंबर 69 जो है वो लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और कुछ अलग प्रकार का सवाल इसमें बनाएंगे। ठीक है, एक साधारण सा सवाल और उसके बाद कुछ अलग। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। हाँ सर। देखो एप्लीकेशन 7 तुम लोग देख सकते हो, बुक लाए हो? हाँ सर। एप्लीकेशन 7 तुम लोग देख सकते हो, लिखा हुआ लेटेस्ट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब। तो whose total surface area is 486 स्क्वायर मीटर। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो दे दिया है 486 स्क्वायर मीटर। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है? 486 स्क्वायर मीटर। तो अगर हम बोले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड 6 ए स्क्वायर लिखे थे ना, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर है 486। 6 से यानी साइड स्क्वायर ऐसे करेंगे, साइड स्क्वायर इक्वल टू 6 जाकर इधर में डिवाइड करेंगे, है ना। 6 से इसे काटोगे तो 121 टाइम्स में कट जाएगा। कितने टाइम्स में? 121 टाइम्स में कटेगा। 121 यानी 11 स्क्वायर। साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 11 स्क्वायर। तो साइड का वैल्यू कितना हो गया? कितना हो गया साइड का वैल्यू? 11 सेंटीमीटर हो गया। अगर इसी में बोलेगे कि ये चीज दिया हुआ है, साइड साइड नहीं, इसमें बोलो वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम तो आराम से निकाल पाओगे ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड निकल जाएगा तो साइड का क्यूब यानी 1331 हो गया, और क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ में? देखो एप्लीकेशन 9, एप्लीकेशन 9 में लिखा हुआ था क्यूबॉइडल रूम हैज, अच्छा एप्लीकेशन 10, 9 तो बनाया हुआ है, एप्लीकेशन 10 लेते हैं। लिखा हुआ आई हैव मेड अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बाय ज्वाइनिंग टू क्यूब्स साइड बाय साइड मेड बाय मीटा whose एज इज 8 सेंटीमीटर इन लेंथ। एप्लीकेशन 10 अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि से दो क्यूब को आपस में ज्वाइन कर लिया गया, दो क्यूब को आपस में ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाया गया। ठीक है, और क्यूब का लेंथ दे दिया है 8 सेंटीमीटर। क्यूब का लेंथ दे दिया है 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? देखो तो एक क्यूब ऐसे हुआ बेटा, एक क्यूब, ठीक है, क्यूब तो जानते हो बनाना तुम लोग, फटाफट बनाओ। एक क्यूब ऐसा हुआ, दूसरा क्यूब भी इसमें जोड़ा गया है। समझ में आ गया? कुछ इस प्रकार से दूसरा क्यूब जोड़ दिया गया, दो क्यूब जोड़ा। एक क्यूब का जो लेंथ है, मतलब एज का लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर। तो ये जो क्यूबॉइड फॉर्म हो गया, इसका लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? 16 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका ब्रेड्थ में कोई चेंज होगा क्या? नहीं। ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर रह जाएगा। और हाइट में कोई चेंज होगा क्या? नहीं। हाइट भी 8 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। तो हमारे पास एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसका लेंथ है, now we have cuboid, we have cuboid whose length is 16 सेंटीमीटर, breadth कितना? 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो मुझे निकालने के लिए बोला गया है कि कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेलल पार्ट व्हिच इज मेड इन दिस वे। तो टोटल सरफेस एरिया तुम लोग निकाल पाओगे? तो फटाफट बोलो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड बन गया ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू LV प्लस BH प्लस LH, ये हो गया। तो 2 L का वैल्यू 16, B8 H V8, L 16, ये वाला 8, ठीक है, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 128 प्लस 64 प्लस 128, 256 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 320। तो 2 इंटू 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। कितना हो जाएगा? 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बोला गया है कि डायगोनल निकालिए, तो डायगोनल तो आपको फटाफट बोलिए। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का वैल्यू 16, बी का 8 और 8, 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 और प्लस ये कितना हो गया? 64 और प्लस 64 हुआ। देखो 256 प्लस 64 प्लस 64 तो कितना हो जाएगा बोलो? 256 plus 128, 384। हाँ। ठीक है, अब इसमें से कुछ निकालना है तो निकाल पाओगे। जैसे 64 इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर हम चाहें तो 64 निकाल सकते हैं। 64 इंटू 4, 4 प्लस 6, हाँ निकाल सकते हैं। 64 जो है ना 64, अच्छा 384 को क्या लिख सकते हैं? 64 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, यानी 8√6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 8√6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 64 को अगर रूट से बाहर निकालोगे तो 8√6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। रूट निकालने में दिक्कत है ना। 384 को हम 64 इंटू 6 लिख सकते हैं, या फिर तुम यहीं से देखो 64 इसमें भी 64 है। 64 इंटू 4, तो तीनों में से 64 बाहर निकालने कॉमन आउट कर लिए, बचेगा 4 प्लस 1 प्लस 1 6, ठीक है। तो 64 इंटू 6 हुआ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए ये डायगोनल निकल जाएगा। डायगोनल बोलेगा, लॉन्गेस्ट रॉड बोले तो भी वही फॉर्मूला है, वही आंसर। देखो ABTA का पेज नंबर 374 में, हाँ सॉरी क्या है, टेस्ट पेपर्स जो है, परिषद का टेस्ट पेपर्स, परिषद, हाँ परिषद का, हाँ टेस्ट पेपर का पेज नंबर 374 का क्वेश्चन नंबर 14 का 2 नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है क्यूबिकल सिस्टर्न ऑफ साइड। क्यूबिकल सिस्टर्न दे दिया है। सिस्टर्न का सिस्टर्न कैसा है? सिस्टर्न मतलब कोई बर्तन वगैरह या फिर कोई टैंक वगैरह जो हो गया, ठीक है। कितना वाला पेज बोले आप? सर पेज नंबर क्या बोला है? 374, पेज नंबर 374 है, पेज नंबर 374, ठीक है। टेस्ट पेपर्स में, टेस्ट पेपर का अब बोल रहा है कि एक क्यूबिकल सिस्टर्न है जिसका साइड है 1.2 मीटर का। कितना है? 1.2 मीटर का। तो वॉल्यूम अगर हम बोले कि इसमें क्या पानी डाल रखा जा सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिस्टर्न में वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? साइड का क्यूब, यानी 12 का क्यूब कितना आता है? 12 का क्यूब अगर निकालोगे तो इसका भी निकाल पाओगे, बोलो। अच्छा सिंपली 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 लिख सकते हो ना, इतना मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा 1 मीटर क्यूब में याद रखना, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, 1000 लीटर। तो हम अगर यहाँ पर मीटर क्यूब के जगह अच्छा पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 12 इंटू 12 इंटू 12 होगा। नीचे में पॉइंट हटाएंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 आएगा। और यहाँ मीटर क्यूब से लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 लीटर। तो नीचे से 1000 कैंसिल आउट हो गया ना। तो ऊपर में क्या बचा? 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 इंटू 12। अगर तुम्हारा इच्छा करे मल्टीप्लाई करो, ना इच्छा करे मत मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आगे इसको काटना छटना ही है।
ठीक है, तो सवाल अब समझो, लिखा हुआ है कि से सिस्टर्न में से 64 आइडेंटिकल बकेट ऑफ वाटर निकाल लिया गया, यानी उस सिस्टर्न में से पानी निकाला गया, 64 बाल्टी पानी निकाला गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि अभी निकालने के बावजूद भी 1/3 पार्ट ऑफ द सिस्टर्न विल रिमेन फुल। ठीक है, यानी 2/3 ऑफ वाटर निकाला गया, रिमूव कितना किया गया, 1/3 अभी भी बच रहा है, इसका मतलब 2/3 निकाला गया। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि गिवन दैट 64 identical buckets of water was removed from the cistern. ठीक है, still 1/3 of cistern is full. इसका मतलब क्या है, that means 2/3 of volume of cistern or volume of water, ठीक है, has been taken out by buckets. ठीक है, इसमें से निकालना है कि एक बकेट में कितना अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा है, एक बकेट में कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें से बाहर हो रहा है, ये तुमको निकालना है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया ना। देखो फिर से समझा रहे कि लिखा हुआ है कि 64 आइडेंटिकल बकेट्स ऑफ वाटर वाज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टर्न, स्टिल 1/3 ऑफ सिस्टर्न इज फिल्ड। ठीक है, 64 बाल्टी पानी निकालने के बावजूद भी सिस्टर्न में अभी भी 1/3 ऑफ सिस्टर्न फिल है। ठीक है, अभी भी वो फिल्ड है। तो क्या बोल रहा है, इसका मतलब 2/3 ऑफ द वाटर निकाला गया। देखो बेटा, टोटल 1 होता है, उसमें से 1/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 2/3। तो 1/3 अभी बच रहा है, निकाला कितना गया है, 2/3। तो 2/3 ऑफ वाटर उसमें से निकाल लिया गया। ठीक है, इसका मतलब 64 बाल्टी पानी जो है वो कितने के बराबर है, 2/3 ऑफ दिस वॉल्यूम, 2/3 ऑफ दिस वॉल्यूम। तो मान लो कि एक बाल्टी में 1 लीटर पानी जा रहा है, एक यहां लीटर में लिखना है, ये लीटर में है। तो मान लो कि एक बाल्टी में 1 लीटर पानी बाहर हो रहा है, एक बाल्टी से 1 लीटर पानी बाहर हो रहा है। तो ऊपर मिटा रहे, ऊपर मिटाते हैं, इसको खले में जरूरत है और कुछ नहीं। देखो, लेट करो, लेट अ बकेट contains X liter of water means 64 buckets contain कितना लीटर ऑफ वाटर, बोलो 64x लीटर ऑफ वाटर, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी 64x is equal to 2/3 of volume of water in cistern, water of cistern, कोई दिक्कत नहीं। यानी 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कितना, 12 into 12 into 12 है, यही था ना। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ से कट गया 4 टाइम्स में, 64x इक्वल टू इतना है, तो बेटा x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू कितना होगा, बोलो 8 into 144 by 64। हाँ, यहाँ देखो, अभी ऊपर में क्या हो गया, 8 into 12 into 12 into डिवाइडेड बाई 64। 8 से ये 8 टाइम्स में, 8 से कितनी बार में गया, 8 टाइम्स में गया। अब ये 4 से 2 टाइम्स में, 4 से ये 3 टाइम्स में, 2 से ये 6 टाइम्स में, तो कितना हो गया 18 लीटर। यानी अ बकेट कंटेन्स 18 लीटर ऑफ वाटर, एक बकेट में कितना 18 लीटर पानी जा रहा है। कोई दिक्कत, कैंसिल आउट एकदम जल्दी जल्दी कर लेना है तुम लोग को। ठीक है, कितना लीटर, 18 लीटर ऑफ वाटर वहां से निकल रहा। अच्छा सवाल था। देखो बुक का पेज नंबर 73 में एप्लीकेशन 18 देखो, बहुत ही अच्छा सवाल दिया हुआ है। 73 पेज नंबर में एप्लीकेशन 18
इसे अपने खुद से ही बनाना है, लिखा हुआ डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो लिखा हुआ इफ द पंप कैन फिल 37,400 लीटर water in 1 hour, then what time will be required to raise the height of water to 17 decimeter of cuboidal waterland whose length is 18 meter and breadth is 11 meter? देखो बेटा क्या बोल रहा है कि से एक पंप है, पंप का बोल रहा है, पंप जो है वो 1 घंटा में कितना 37,400 लीटर ऑफ वाटर पंप आउट कर सकता है, ठीक है, ये दे सकता है। अब बोल रहा है कि से तुम्हारे पास एक मैदान है, यानी एक फील्ड है, तो उस फील्ड को 17 डेसीमीटर ऊपर तक हाइट तक पानी ले जाने के लिए उस फील्ड का लेंथ दिया हुआ 18 मीटर और ब्रेड्थ दिया हुआ 11 मीटर, तो 17 डेसीमीटर तक पानी ले जाने के लिए पंप को कितना समय लगेगा, ठीक है, पंप को कितना समय लगेगा। तो बोल रहा है कि से टाइम टेकन अमाउंट ऑफ वाटर दैट पंप कैन फिल इन 1 आवर, 1 घंटा में कितना पंप कर देता है 37,400 लीटर ऑफ वाटर, 37,400 लीटर ऑफ वाटर, इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो पंप कर सकता है 1 घंटा में। समझ में आ गया? अच्छा, अब बोल रहा है कि से लेंथ ऑफ लिखा हुआ फील्ड है ना, वो लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल वाटर लैंड, उसका लेंथ दे दिया, कितना दिया है 18 मीटर। देखो क्वेश्चन में देखोगे लेंथ 18 मीटर दिया हुआ और ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है 11 मीटर दिया हुआ, ठीक है। और लेवल या हाइट टू विच वाटर इज टू बी रेज्ड, कितना हाइट तक उसको उठाना है पानी को 17 डेसीमीटर तक है, 17 डेसीमीटर। तो बेटा 17 डेसीमीटर है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं मीटर में चेंज कर लो। मीटर में चेंज करने के लिए इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1.7 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.7 डेस 1 देखो 1 या फिर 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, ठीक है। सो 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 मीटर यानी 0.1 मीटर। कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। सुबह आया सर। गारंटी नहीं है। देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा लेवल और हाइट टू विच वाटर इज टू बी रेज्ड इज 1.7 मीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर ठीक है इन द वाटर लैंड कितना हो जाएगा बेटा, ये उसका लेंथ दिया ब्रेड्थ दिया और हाइट दिया तो क्यूबाइडल शेप होगा ना वाटर लैंड, साफ साफ लिख दिया क्यूबाइडल वाटर लैंड। तो लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो हाइट मतलब पानी का लेवल, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू H हो जाएगा। L का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 18 11 इंटू 1.7 इतना मीटर क्यूब, ठीक है। इतना मीटर क्यूब का मतलब समझते हो इतना लीटर, अगर लीटर में चेंज करेंगे तो कितना लीटर, तो इसमें और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 18 इंटू 11 इंटू 1.7 इंटू 1000 लीटर, इतना पानी चाहिए उस फील्ड को, तब जाके फील्ड में पानी का हाइट 17 डेसीमीटर ऊपर जाएगा।
लेकिन पंप का क्षमता कितना है, 1 घंटा में वो 37,400 लीटर पानी दे सकता है, 37,400 लीटर पानी दे सकता है। सो टाइम टेकन मतलब क्या हो गया, टाइम टेकन कितना लेगा, टाइम टेकन बाय पंप इक्वल टू दिस अमाउंट 18 into 11 into 1.7 into 1000 डिवाइडेड बाय 37,400। समझ में आया कितना आवर, उसका रेट से डिवाइड कर देंगे ना, उसका रेट क्या है 37,400 और टोटल अमाउंट दिया हुआ है ना, तो इसमें से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे में एक और जीरो आ जाएगा तो एक और जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अभी क्या है कि से आप कैंसिल आउट करना शुरू करिए, 17 से 374 22 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना घंटा में कितना टाइम्स में 22 टाइम्स में, 11 से 22 2 टाइम्स में और 2 से 18 9 टाइम्स में, यानी इसको 9 घंटा लगेगा टोटल उस लैंड को फिल करने में, उस पंप को कितना लगेगा 9 घंटा, ठीक है।